एक सुंदर वाक्य है। आपने एंड्रू कार्नेगी के बारे में सुना है? जब एंड्रू कार्नेगी ने अपना उद्यम शुरू किया तो थोड़े ही समय में वो बहुत सफल हुए और उन्होंने बहुत पैसा कमाया। उस समय, ठीक है, वो गूगल या फेसबुक या ट्विटर का युग नहीं था जहां लोग 2 सालों में खरबपति बन जाते हैं। उन दिनों लोगों को निर्माण के लिए उद्योग वगैरह लगाना होता था, ये और वो करना होता था, पैसा कमाना पड़ता था जिसमें दशक या पीढ़ियां लग जाती थी। तो इस आदमी ने बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा लिया। लोगों को शक हुआ, अमेरिकी सरकार को शक हुआ कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो उन्होंने जांच के लिए एक सेनेट कमेटी बनाई और कार्नेगी से हर संभव सवाल पूछे और उन्हें पता चला कि उसके बिजनेस में कुछ भी गलत नहीं है। फिर उन्होंने पूछा, आपने इतना पैसा कैसे कमाया और इतने सफल कैसे हुए? तो एंड्रू कार्नेगी ने बहुत ही साधारण बात कही, देखिए, मैं अपने दिमाग को किसी चीज पर 5 मिनट तक लगातार केंद्रित रख सकता हूं। 5 मिनट तक। क्या आप में से कोई ऐसा कर सकता है? सभी सेनेटर सोचने लगे, 5 मिनट में क्या मुश्किल है? और उसने एक प्रयोग सेटअप किया। उन्होंने अपना ध्यान टिकाने की कोशिश की। वे कुछ सेकंड तक भी नहीं टिका पाए। एक पल यहां, दूसरे पल वहां। ज्यादातर इंसानों की यही दुर्दशा है। तो तब कार्नेगी बोले, आपको अमेरिका का शासन नहीं चलाना चाहिए। हम जानकारी को बुद्धिमत्ता के रूप में गलत ले रहे हैं। एक उद्यमी या कोई भी व्यक्ति जो किसी स्थिति में रास्ता बनाना चाहता है, उसे बुद्धिमत्ता की जरूरत है, बस जानकारी की नहीं। जानकारी थोड़ी उपयोगी हो सकती है, लेकिन यह बुद्धिमत्ता है जो आपको किसी खास स्थिति से एक अनोखे तरीके से गुजरने में सक्षम बनाएगी, वैसे नहीं जैसे कोई दूसरा कर रहा है। मान लीजिए आप घर बनाना चाहते हैं। अगर आप सोचने लगेंगे, अरे मैं एक घर बनाना चाहता हूं, घर बनाने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, मेरी जेब में 50 रुपए हैं, नहीं होगा, नहीं होगा, संभव नहीं है। जैसे ही आप कहते हैं संभव नहीं है, आप ये भी कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता। तो एक स्तर पर आप इच्छा पैदा कर रहे हैं कि आप कुछ चाहते हैं, दूसरे स्तर पर आप कह रहे हैं मैं ये नहीं चाहता। तो इस संघर्ष में ये शायद न हो पाए। अभी आपके मन की समस्या है कि हर पल ये अपनी दिशा बदल रहा है। ये ऐसा है जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं और हर 2 कदमों पर आप अपनी दिशा बदलते रहते हैं, तो आपका मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, जब तक कि यह संयोग से न हो। आपकी जेब में पैसा होना अच्छा है, अगर वो जेब में ही रहता है तो। अगर ये आपके सिर में घुस जाता है तो ये एक विकृति बन जाता है। ज्यादातर लोगों के लिए ये उनके सिर में घुस गया है और ये एक विकृति बन गया है। पैसे को अपनी जेब में रखना जीवन को आसान और अच्छा बनाता है। आप बैठकर ध्यान कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको कल अपनी आजीविका के लिए काम नहीं करना है, तो आप 1 महीने की छुट्टी लेकर ध्यान कर सकते हैं, है ना? जो व्यक्ति पैसों के लिए, कल के भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है, अगर वो चाहे तो भी ध्यान नहीं कर सकता। इसलिए आपकी जेब में पैसा होना बहुत अच्छा है। आपके सिर में पैसा, वो एक विकृति है जो आपको नष्ट कर देगा। लेकिन फिलहाल हमारी शिक्षा की पूरी सोच जानकारी देना है और इंटरनेट भी है। एक 12 साल का बच्चा जानता है कि वहां करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, जो उसके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये ज्ञान नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है। This is only for boastfulness. ये बस शेखी मारने के लिए है और सबसे बढ़कर ये आपकी ध्यान देने की क्षमता को नष्ट कर देगा। याददाश्त सिर्फ भौतिक पहलुओं को संभालने के लिए महत्वपूर्ण है। आखिरकार एक उद्यमी बस भौतिक चीजों को संभालने की कोशिश कर रहा हो, ये ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक उद्यमी का जीवन एक उत्साहपूर्ण एडवेंचर बन जाए, जिसमें नई संभावनाएं खोजने की उसकी प्रक्रिया उसके अनुभव में सचमुच नई संभावना बन जाए, बस एक आर्थिक संभावना ही नहीं। और ये संभावना एक उद्यमी के जीवन में मौजूद है कि वो अपने उद्यम को एक आध्यात्मिक संभावना और आध्यात्मिक विकास में बदल सकता है, या अपने अस्तित्व के विकास में, जिसे मुझे लगता है कि सभी को खोजना चाहिए। यही वजह है कि हम एक आध्यात्मिक तत्व लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बढ़कर सफलता तो आसानी से आएगी किसी जादू के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अपनी पूरी क्षमता से काम किया है। एक चींटी जिसका दिमाग आपसे 10 लाख गुना छोटा है, वो भी जीवन चला लेती है। आपका दिमाग इतना बड़ा है, आपको क्या समस्या है? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बुरी तरह से सीमित करने वाला विचार युवाओं पर थोपा जा रहा है कि आपको पैसे कमाने होंगे, कि यही सबसे बड़ी चीज है।
इतना बड़ा दिमाग होते हुए पैसा कमाना क्या वाकई कोई समस्या है? मैं जानता हूं कि सभी को यही मानने के लिए तैयार किया गया है, पर ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। मानव चेतना के लिए पैसे कमाना एक मामूली चीज है, पर दुर्भाग्य से पूरी मानवता अपनी पूरी ऊर्जा और बुद्धि बस पैसा कमाने में लगा रही है। अगर दुनिया में यह नहीं बदलता, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे नहीं कमाने चाहिए, मैं बस ये कह रहा हूं कि इसे पूरी इंसानी चेतना पर हावी नहीं होना चाहिए। अगर आप एक छोटी उंगली से काम करें तो ये पैसे कमा लेगी, इसमें इतनी काबिलियत है। पूरी इंसानी प्रतिभा मुरझाकर मर गई है, सिर्फ इसलिए कि सभी सोच रहे हैं पैसे कैसे कमाएं, पैसे कैसे कमाएं। The moment they can earn a living, they will sit down and become fat. जब वो पैसा कमाने लगते हैं तो वो बैठे बैठे मोटे हो जाते हैं। आपको सोचना चाहिए, मैं इस जीवन के साथ क्या कर सकता हूं, है ना? आपको सोचना चाहिए, इस जीवन के साथ सबसे बड़ी चीज मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि एक दिन आप मर जाएंगे। मनुष्य कितना कुछ कर सकते थे, वो अद्भुत चीजें कर सकते थे, पर उसके बजाय वो पैसा कमा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। मैं सोच रहा हूं कि हम एक लहर शुरू करें, खास तौर से स्कूलों और कॉलेजों में, कि पैसे कमाना एक छोटी सी चीज है। ये जीवन का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। एक छोटी उंगली से आप पैसे कमा सकते हैं। इस बड़े दिमाग के साथ जब चींटियां जीवन चला सकती हैं, तो इस दिमाग को पैसे कमाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। यह समस्या बन गई है क्योंकि आप किसी और जैसा बनना चाहते हैं, है ना? आप किसी दूसरे जैसा बनना चाहते हैं, आप गुलाम बन जाते हैं, और इस चक्कर में पड़ने के बाद और कुछ नहीं हो पाता। आप हमेशा के लिए इसी में फंस जाते हैं।